ऑलराइट गाइस, स्वागत है फिर से आपका कहानी स्टेशन पर। क्या होगा जब आपका टॉमी कुत्ता अपनी गैंग को इकट्ठा करके बगावत पर उतर आए। तो आज ऐसी ही एक मूवी हम कवर करने वाले हैं जिसमें एक पालतू कुत्ता अपने मालिक से बदला लेने के लिए अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसका बबरो काट लेता है। चलो फिर शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है रेजी नाम के कुत्ते से। वो अपने और अपने मालिक डग की कहानी बताता है। कहता है, मेरा मालिक मुझसे ज्यादा प्यार अपने बाबरों से करता है। वो उसे डेली ट्रिम करता है, डेली टीवी देखते समय उसे हिलाता भी है। मैं सोचता हूँ कि काश मैं उसका बाबरो होता। आगे कहता है, हम में कई सारी कॉमन चीजें हैं, जैसे कि हम एक साथ भोगते हैं, एक साथ खुजाते हैं और सूंघते भी है, और तो और रात में छोटे पैक्स मार के पूरी रात बकवास बातें भी करते हैं। रेजी को लगता है कि उसका मालिक डग उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन डग उसे झाड़ भर निभाता। एक दिन जब डग अपनी मॉम से फोन पर बातें कर रहा होता है, तभी रेजी उसका जान से प्यारा चिल्लम फूकने के पाइप को तोड़ देता है। अब ये देखकर डग की सटक जाती है और उसे अपना पीछा छुड़ाने के लिए एक गेम खेलता है। वो एक टेनिस बॉल को घर से बहुत दूर फेंक कर आता था और रेजी को उसे लाने के लिए बोलता था। रेजी भी बिना हार माने उस बॉल को घर वापस लेकर आता था। डग चाहे उस बॉल को कितने भी दूर फेंक ले, तब भी अपना प्यारा डॉगी उसे दूर मिलाते हुए वापस लेकर आता था। अब डग इस गेम से बहुत परेशान हो जाता है और इस गेम को यहीं पर खत्म करने के लिए रेजी को उठाकर गाड़ी में डालता है और शहर की ओर जाता है। शहर में पहुंचने पर डग रेजी को एक सुनसान गली में छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। इधर अपना रेजी बेचारा उसका इंतजार करता है, लेकिन उसे क्या पता यार कि डग ने सब कुछ जानबूझकर किया है। अब शाम हो जाती है, जहाँ दो आवारा कुत्ते आते हैं और रेजी को धमकाने की कोशिश करते हैं। तभी एक परछाई आती है और वो दो कुत्तों को डराने की कोशिश करती है। उसे देखने पर ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ा जानवर है, लेकिन जब वो बाहर आता है तो 2 फुट छोटा चेतन होता है जिसका नाम होता है बग। बग कहता है, अपन को छोटा समझने की गलती नहीं करने का, छोटे पैकेट में अपन बड़ा धमाका है, समझा ना। फिर बग वहाँ पड़े गार्बेज को घचाघच करने लगता है। बग के वाहियात हरकतें देख कर उन दोनों को उल्टियाँ होने लगती है और वहाँ से चले जाते हैं। फिर बग रेजी से उसकी कहानी पूछता है तो रेजी कहता है, मैं और मेरा मालिक एक गेम खेल रहे हैं। वो बॉल को बहुत दूर फेंकता है और उसे मैं वापस घर लेकर जाता हूँ, लेकिन इस बार हम बहुत दूर आ गए। ये सुनकर बग हंसने लगता है और कहता है, भाई वो तेरे साथ कोई गेम नहीं खेल रहा, वो तेरा चूतिया काट रहा है। उसने तेरे पिछौड़े पे लात मारकर तुझे हमेशा के लिए बेघर कर दिया है, यानी कि आज से तू ऑफिशियली आवारा कुत्ता है, समझा मेरे भाई। रिजी को बग की बातों पर विश्वास नहीं होता, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता तो बग के साथ दोस्ती कर लेता है। बग कहता है, ठीक है फिर, अब तू आवारा कुत्ता बन ही चुका है तो तुझे अपन के दुनिया के 3 गोल्डन रूल सीखने पड़ेंगे। पहला, तुम्हें कोई भी चीज चाहिए तो उस पर मूत्र विसर्जन कर दो, जिससे वो चीज तुम्हारी हो जाएगी। तो रेजी अपने छोटे बाबरों से एक खंबे पर धार चलाता है। बग बोलता है, मुबारक हो, एक खंबा आज से तुम्हारा। वो आगे सेकंड रूल बताता है। कहता है, तुम जितना चाहो उतना घचाघच कर सकते हो, वो भी किसी भी चीज से, वो तुम्हें मना नहीं करेगी। तो बग अपने मुलायम आइटम से मिलाता है, जो असल में एक सोफा होता है, यानी कि भाई वो सोफे से पूरी रात गेम खेलता है। खैर आगे बढ़ते हैं। फिर वो तीसरा रूल बताता है। कहता है, तुम एक आवारा कुत्ते हो तो आज से जैसा तुम्हारा मन करेगा वैसे ही करना, तुम्हें पूरी छूट है। रिजी को ये सब कुछ बहुत ही वाहियात और अच्छा भी लग रहा था। फिर वो दोनों एक पार्क में जाते हैं, जहाँ बग बोलता है, देख उन 2 फुलझड़ियों को, लगता है उन दोनों के बाल एक ही नाई ने काटी हो। और उधर देख उस बहादुर को, खुद के बच्चे तो हो नहीं रहे लेकिन अपन के बच्चे को संभाल रहा है बोपड़ी का। तेरे को क्या लगता है इंसानों को हमारी इतनी जरूरत क्यों होती है? रिजी कहता है, शायद वो हमसे प्यार करते हैं इसलिए। बग कहता है, ना मेरी जान, ऐसी गलतफहमी मत पालना, तो अपन की तेरी सुन। वो हमें इसलिए पालते हैं क्योंकि उन्हें हमारी टट्टियों की जरूरत होती है। तो वो सामने एक लेडी को दिखाता है जो कुत्ते के टट्टी को साफ कर रही होती है। बग बोलता है, देखा अपन ने कहा था ना, उन्हें अपन के टट्टियों की जरूरत होती है। वो उन्हें जमा करते हैं और चॉकलेट बनाते हैं। अबे यार, क्या थ्योरी है बग की। खैर आगे वो रेजी से पूछता है, क्या तुमने कभी ट्राई किया है चॉकलेट? रेजी बोलता है, नहीं भाई, मरना थोड़ी है मुझे। आगे बग रेजी को अपने 2 साथियों से मिलाता है। पहला होता है एक पुलिस डॉग हंटर, जो अब रिटायर हो चुका था, और दूसरी होती है मैगी। फिर कुछ बकवास बातें करने के बाद रेजी कहता है, मुझे अपने मालिक के पास जाना है। तो बग उसे एक मोटिवेशन स्पीच देता है। कहता है, मेरी गल सुन छोटे, तेरा मालिक तेरे साथ कोई गेम नहीं खेल रहा, उसने सच में तेरे पिछौड़े पे लात मारकर तुझे खदेड़ दिया है, तू समझता क्यों नहीं? इधर मैगी और हंटर उसकी नकल कर रहे होते तो इको जैसी आवाज आती है। तो बग कहता है, साला जब भी अपन ऐसा मोटिवेशन स्पीच देता है तो ये पीछू से डबल आवाजें कहाँ से आती है? मैगी और हंटर बोलते हैं, बग तेरे कान छोटे हैं ना, इसलिए शायद तुझे ऐसा लगता होगा, और हंसने लगते हैं। अब शाम हो जाती है। ये चारों नाइट पार्टी में जाते हैं, जहाँ पिज्जा की दावत उड़ाते हैं और दबाकर दारू पीते हैं। थोड़ी चढ़ने के बाद ये वाहियात से हरकतें करते हैं, जैसे कि गार्डन में स्प्रिंकल फव्वारे का मजा लेते हैं, मिरर में खुद को ही देखकर गालियां देते हैं और उसे धमकी भी देते हैं। और थोड़ी देर बाद गार्डन में लगे पुतलों को घचाघच करते हैं, जहाँ बग रेजी से कहता है, रेजी आज उसे बता ही दो, यू आर हिज डैडी। तो रेजी कहता है, यस बेबी, आई एम योर डैडी, नाइस टू मीट यू। और आखिर में रास्ते में खड़े होकर मूत्र विसर्जन करते हैं
और रात का मजा लेते हैं। क्या सीन है भाई। खैर आगे बढ़ते हैं। अब रेजी फिर से अपने मालिक डग के बारे में सोचता है तो मैगी उसे बोलती है, उसने तुम्हें छोड़ दिया और तुम हो कि उसी के बारे में सोच रहे हो, लगता है तेरी सटक गई है। फिर कुछ सोचने के बाद रेजी को एहसास होता है कि उसका मालिक उससे प्यार नहीं करता, वो सिर्फ उससे नफरत करता है। तो रेजी कहता है ठीक है फिर मैंने फैसला कर लिया है, मैं डग के पास जाऊंगा लेकिन इस बार उसके बाबरों को कच्चा चबा जाऊंगा। रेजी की बातें सुनकर वो तीनों भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो मिशन का शंख फूंकते हैं। अब सफर के दौरान उन्हें बहुत जोरों से भूख लगती है तो एक मेले में जाते हैं जहाँ रेजी और बग खाने के लिए सॉसेज चुराते हैं। इधर मैगी और हंटर प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं, तभी रेजी और बग वहाँ कर उन्हें टोक देते हैं। अब अचानक वहाँ पर रॉकेट बम फूटते हैं जिसे देखकर उन सभी को लगता है कि बहुत बड़ा हमला हुआ है और जोरों से भागने लगते हैं, जहाँ हंटर और मैगी छलांग लगाकर वॉल कंपाउंड से बाहर निकल जाते हैं। बग और रेजी तार के नीचे से निकलने की कोशिश करते हैं जिसमें रेजी अपने बंडाना की वजह से अटक जाता है। वो सभी मिलकर रेजी को वहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं और आखिर में कामयाब भी हो जाते हैं और वहाँ से दूर निकल जाते हैं। रेजी अपनी जान बचाने के लिए सभी को धन्यवाद बोलता है और कहता है मुझे एक वाहियात सी आइडिया सूझी है, क्या हम एक दूसरे पर मूत्र विसर्जन कर सकते हैं। बग कहता है तेरी बकवास बंद कर, अब उनसे नहीं होगा। रेजी कहता है भाई तू ही ने तो कहा था अगर हम किसी भी चीज पर मूत्र विसर्जन करते हैं तो वो चीज हमारी हो जाती है। और मेरे चाचा भी कहते हैं एक दूसरे के ऊपर मुतने से अपनी फ्रेंडशिप मीठी हो जाती है। बग कहता है तेरा चाचा चूतिया है और मुतने से फ्रेंडशिप मीठी नहीं नमकीन होती होगी। फिर कुछ बहस करने के बाद आखिर में सभी रेजी के बात से एग्री करते हैं और एक दूसरे पर मूत्र विसर्जन करते हैं। फिर अगली सुबह वो जंगल से गुजरते हैं जहाँ बग को एक ईगल दबोच लेता है और अपने घोंसले की तरफ जाने लगता है। तो बग की जान बचाने के लिए सभी उसके पीछे दौड़ते हैं। रेजी एक ऊंची छलांग लगाता है और बग के पैर को पकड़ लेता है। अब इससे होता तो कुछ नहीं लेकिन इस बार वो दोनों हवा में लटक जाते हैं, जहाँ रेजी बग से कहता है बग तेरे अखरोट इस एंगल से बहुत बड़े लग रहे, क्या तुमने छुपा के रखा था। बग कहता है साले भोपड़ी के मेरे अखरोट से नजर हटा और मेरी जान बचा। आगे वो एक पेड़ से टकराते हैं और नीचे गिरने लगते हैं, जहाँ रेजी बीच में आकर रुक जाता है और संभलने की कोशिश करता है। तभी उसकी नजर 3 गिलहरों पे जाती है जो दिन दहाड़े रेसलिंग कर रहे होते हैं। रेजी कहता है सॉरी गाइस तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए, मैं चलता हूँ तुम कंटिन्यू करो, और वो बग के साथ नीचे गिर जाता है। बग रेजी को अपनी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलता है और सफर में आगे बढ़ते हैं। सफर में सभी को जोरों से भूख लगती है, जहाँ रेजी को कुछ जंगली मशरूम मिलते हैं। अब बहुत भूख लगने की वजह से वो दबाकर मशरूम खाते हैं, लेकिन जब उस जंगली मशरूम का नशा चढ़ता है तो ये सारे के सारे जंगलीपन में उतर आते हैं। बग को उसकी आइटम यानी कि सोफा दिखाई देती है जो कहती है आज से अपन का रिश्ता खत्म बग, मैंने अपने लिए किसी और को ढूंढ लिया है, और वो ईगल उसे उठाकर लेकर जाता है। इधर हंटर को मैगी एक कार्टून कैरेक्टर में दिखाई देती है। मैगी को भी हंटर एक पपेट हैंड में दिखाई देता है और अपने रेजी को उसका मालिक डग दिखाई देता है जो अपने बाबरों को ट्रिम कर रहा था। वो रेजी को गुड बाय बोलता है और अपने झाड़ के बालों के साथ उड़ जाता है। इधर मैगी को कुछ टॉयज मिलती है और नशे की धुन में वो सारे टॉयज की धज्जे उड़ाते हैं, और जब उनका नशा उतरता है तो उन चारों की बड़ी वाली फट जाती है, क्योंकि उन्होंने जो नशे की धुन में जिन टॉयज की धज्जे उड़ाई थी वो टॉयज नहीं बल्कि असलियत में रैबिट्स होते हैं। ये देखने के बाद एक झटके में उन सभी का नशा उतर जाता है और किसी के देखने से पहले उन रैबिट्स को जमीन के अंदर दबा देते हैं। फिर वो सभी मिलकर उन रैबिट्स को श्रद्धांजलि देते हैं। तभी यहाँ पर 2 पुलिस डॉग आते हैं जिससे ये चारों डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि पुलिस डॉग को सब कुछ पता चल गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। दरअसल वो एक छोटी बच्ची को ढूंढ रहे होते हैं जो कुछ दिनों से गायब हो गई थी। वो पुलिस डॉग हंटर को पहचान लेता है और कहता है ओए मेरे हंटर प्रा, कितने था तू इतने दिनों से, तेरे अखरोट की वाहियात बदबू अभी तक नहीं गई। हंटर सभी को बताता है कि हम दोनों पुलिस एकेडमी में साथ में थे। तो रेजी कहता है क्या तुम हमें माउंटेन का रास्ता बता सकते हो। तो पुलिस डॉग उन्हें साथ में लेकर जाता है, लेकिन उन्हें रास्ता दिखाने के बजाय एनिमल कंट्रोल के हवाले कर देता है। रेजी कहता है हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, नहीं तो डग बहुत दूर निकल जाएगा। तभी हमें पता चलता है कि बग का भी एक मालिक होता है जो एक लड़की होती है। वो दोनों अच्छे दोस्त थे, साथ में बहुत ही मस्ती करते थे, लेकिन एक दिन अचानक गलती से बग उसे काट लेता है, जिस कारण बग भी आवारा कुत्ता बन जाता है। बग की सैड स्टोरी सुनकर सब सॉरी फील करते हैं और यहाँ से जल्द निकलने का फैसला करते हैं। मैगी कहती है हम दीवार पर लटकी हुई की को उठाएंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। तो ये सभी हंटर की तरफ देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर वही सबसे बड़ा डॉगी था जिसका बाबरा भी बड़ा था। फिर हंटर अपने बाबरों से उस की को निकालने की कोशिश करता है। एक्चुअल में नामुमकिन था भाई, क्योंकि हंटर और उसकी के बीच में 100 मील का फासला होता है। इसके बावजूद भी वो ट्राई करता है। फिर बग मैगी से कहता है कम ऑन मैगी, हंटर को एक्साइटेड करो। तो मैगी कहती है हंटर मेरी जान, सोचो हम एक कमरे में बंद हो और तुम मेरी गुफा की खुदाई कर रहे हो, कितनी हसीन रात होगी हमारी। भाई ये सुनकर हंटर का बाबरा और बड़ा होने लगता है और उसकी उम्मीद बढ़ जाती है। कहता है यस इट्स वर्किंग, बस एक बार और। फिर मैगी उसे और एक्साइटेड करती है और सबके सब कुत्ते उसे मोटिवेट करने लगते हैं। इतनी कोशिश करने के बाद भी घंटा कुछ नहीं होता और हंटर हार मान लेता है और सॉरी बोलता है।
फिर रेजी को एक वाहियात से आइडिया सूझती है। वो कहता है हम सभी को यहाँ पर एक साथ हगना होगा, जिसे साफ करने के लिए उस भोपाड़ी को अंदर आना ही पड़ेगा। और जैसे ही वो अंदर आएगा हम सब उस पर हमला बोल देंगे और यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे। ये प्लान सभी को पसंद आता है तो सब अपने अपने स्टाइल में हगते हैं और अपना रेजी उन्हें हगने के लिए मोटिवेट कर रहा होता है। भाई इनका प्लान काम कर जाता है। वो कर्मचारी टट्टियों को साफ करने के लिए जैसे ही अंदर आता है ये सभी उस पर हमला बोल देते हैं, जिससे वो भोपाड़ी का वहीं टट्टियों के ऊपर गिर जाता है और ये सभी के सभी वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। अब डग के घर जाने के लिए एक आखिरी पड़ाव बाकी था, लेकिन चलने से पहले डग ने दी हुई बॉल को रेजी अपने मुंह में पकड़ता है। तो बग कहता है रेजी इस बॉल को यहीं पर छोड़ दो। रेजी मना करता है। बग फिर से बोलता है रेजी इस बॉल को यहीं छोड़, और वैसे भी तेरे को बॉल पसंद नहीं है ना। रेजी कहता है हाँ लेकिन डग को पसंद है। अभी सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। रेजी कहता है शुरू में प्लान तो यही था कि मैं उसके बबरों को काटूंगा, लेकिन जैसे ही हम उसके पास जाने लगे मुझे एहसास हुआ कि आई मिस हिम। मुझे लगता है वो भी मुझे मिस करता होगा। अब यहाँ पर माहौल गर्म हो जाता है और बग की सटक जाती है। दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। बग गुस्से में रेजी के बैंडनों को खींचता है और उस पर मूत्र विसर्जन कर देता है और कहता है निकल जा भोपाड़ी के। अपन को यकीन नहीं होता कि तेरे जैसे चूते के लिए अपन ने अपनी जान दांव पे लगाई थी। रेजी बॉल को पकड़ता है और वहाँ से चला जाता है। सुबह होने के बाद भी बग का गुस्सा आसमान छू रहा होता है। वो हंटर और मैगी से कहता है अपन भी एक आवारा कुत्ता है तो अपन भी अपने मन का करेगा, और वहाँ से चला जाता है। वो एक जंगल में आता है जहाँ वो वही गुमशुदा बच्ची से मिलता है जिसे वो पुलिस डॉग ढूंढ रहे होते हैं। बग सभी को वहाँ पर बुलाता है और उस बच्चे को उनके हवाले करता है, और वो पुलिस डॉग कहता है थैंक्स बड़ी बच्ची को ढूंढने के लिए। बग कहता है शुक्रिया की जरूरत नहीं है बॉस, बस आप उनके दोस्त को ढूंढने में मदद कर दो। फिर वो सभी उसी जगह पर आते हैं जहाँ बग और रेजी का झगड़ा हुआ था। रेजी को ढूंढने के लिए मैगी अपनी पूरी जान लगा के उस बैंडनों को सूंघती है और कामयाब भी हो जाती है और सीधे निकल पड़ते हैं रेजी की ओर। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ अपना रेजी अपने मालिक के पास पहुँच जाता है और वो डग को अपनी जर्नी बताता है। कहता है मुझे मालूम है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन मैं करता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि एक दिन तुम भी मुझे पसंद करोगे, लेकिन ये मेरा भ्रम था। इन कुछ दिनों में मैंने अच्छे दोस्त बनाए जिन्होंने मुझे असली प्यार का मतलब सिखाया। अब जाके मुझे एहसास हुआ कि खराबी मुझ में नहीं तुझ में है भोपाड़ी के। ये बोलकर रेजी वहाँ से जाने लगता है कि तभी डग उसे पकड़ लेता है और इस बार सच में रेजी को जान से मारने की कोशिश करता है। तभी अपना हंटर दरवाजा तोड़ देता है और बाकी गैंग भी वहाँ आ जाते हैं। हंटर इस बार बहुत गुस्सा हो जाता है और डग के ऊपर हमला करता है। मैगी और बग मिलकर उसे मजा चखाते हैं, जिससे डग की हालत खराब हो जाती है और वो अपनी ही चीजों को तोड़ने लगता है। और आखिर में वो चारों डग को नीचे गिराते हैं। फिर अपना रेजी स्लो मोशन में आता है और फास्ट मोशन में उसका बबरो काट लेता है। भाई डग के शरीर से उसकी आत्मा बाहर निकल जाती है और वो दर्द से चिल्लाने लगता है और ये सीन यहीं पर खत्म होता है। कुछ दिनों के बाद उन चारों की जिंदगी पूरी तरह चेंज हो जाती है। रेजी और बग उसी बच्चे के साथ रहते हैं जिसकी उन्होंने जान बचाई थी, और मैगी और हंटर वो तो भाई जन्नत की सैर में होते हैं। और आखिर में डग हॉस्पिटल में भर्ती होता है जहां डॉक्टर कहता है आई एम सॉरी ब्रदर, हम आपका बबरो वापस नहीं जोड़ सकते। और इस तरह कहानी का होता है दी एंड। ये स्टोरी मुझे बहुत ही कमाल की लगी। आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना। चलो फिर मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए गुड बाय।